ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं लियो के मॉम को, जो ढेर सारे लड़के लेकर आई थी, मगर लियो कहती है वो शादी नहीं करना चाहती है, उसे करियर बनाना है। तो उसकी माँ कहती है मैं कौन सा शादी करने को बोल रही हूँ, इसमें से किसी को डेट कर लो। उसकी माँ हर कैटेगरी की लड़की को लाई थी। उसकी माँ कहती है तुम चाहो तो हर एक महीने एक को डेट कर लो। सारे उसके करीब आ जाते हैं तो वो चिल्ला पड़ती है क्योंकि उसे ट्रॉमा होता है। और हमें पास्ट को लेकर पता लगता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उस पर चीट किया था क्योंकि वो उसके क्लोज नहीं आती थी। उसकी माँ लियो को बोलती है वो ओपन माइंडेड है, वो चाहे तो लड़कियों को भी डेट कर सकती है। लियो बोलती है उसका बॉयफ्रेंड है, तो उसकी माँ उनको मिलाने को कहती है। उसके बाद हमें पता लगता है लियो ने एक रोबोट बॉय को ऑर्डर कर रखा था। हम माइक को देखते हैं जहाँ दादी उसके पीछे भाग रही थी उसकी शादी के लिए, बट वो भागते भागते रोबोट वाले बॉक्स में बैठ जाता है और कुछ लोग उसे उठा के लेके चले जाते, बट एक्चुअल रोबोट तो बाहर था। अब माइक लियो के घर आता है। लियो उस बॉक्स को खोल के माइक के शरीर में बटन ढूंढने लगती है, तो माइक खुद बोलता है मैं रोबोट नंबर इतना इतना हूँ। वो उसे लव मोड में जाने को बोलती है, तो वो सोचता है मैं इतनी क्रीपी चीजें कैसे करूं, और लियो उसे टच लेके फील करने लगती है और माइक की बॉडी वार्म होने लगती है। अब लियो उसे स्किन केयर करने का ऑर्डर करती है। माइक को गुस्सा, बट फिर भी उसे उसका ऑर्डर मानना पड़ता है और फिर लियो उसे लिप मसाज भी करने को बोलती है। लियो सोचती है अगर ये रियल मैन होता तो मैं अभी एक स्टैचू तुरंत बन जाती। यहाँ हमें समझ आता है माइक के छूने से लियो को कुछ नहीं होता। इट्स मीन इन दोनों के बीच कोई तो अलग बात। और अब लियो सो के उठती है, देन फिर सो जाती है। माइक उसे टच करता है और वो उसे बहुत ज्यादा क्यूट भी लग रही थी। नेक्स्ट डे लियो माइक को बोलती है तुम्हें मुझसे फॉर्मली रहना होगा और अच्छा बॉयफ्रेंड बन के दिखाना पड़ेगा। वो लोग गिफ्ट्स भी नहीं लाए थे, तो लियो कहती अगर वो लोग लंच करने ऐसे ही गए तो उसके रिलेटिव्स उसका बहुत ज्यादा मजाक बनाएंगे, तो वो उसे काट देती है। और माइक सोचता है यही बेस्ट मौका है यहाँ से खिसकने का, और उसके बाद वो असिस्टेंट को कॉल मिलाता है और वो असिस्टेंट को इधर जल्द से जल्द रोबोट डिलीवर करने को बोलता है। और हम इधर लंच में थर्ड को देखते हैं जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, और हमें पता चलता है थर्ड उस लड़की को डेट कर रहा है जो लियो के फैमिली से बिलोंग करती है। लियो वहाँ आती है, माँ उसे बोलती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड किधर है। लियो बोलती है वो गिफ्ट्स ला रहा है, तो नियॉन कहती है कहीं तुमने झूठ तो नहीं बोला है ना अपनी माँ से, और वो उसे उल्टा पुल्टा बहुत ज्यादा बोलने लगती है। वो उसे पूछती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड करता क्या है। लियो सबके फोन में अपने बॉयफ्रेंड की वर्क थिंग्स भेज देती है। वो बोलती है वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है जो वॉरियर ग्रुप का CEO है। लियो मन में सोचती है इतना बड़ा आदमी थोड़ी यहाँ आ जाएगा, झूठ बोलने में कौन सा ही राय है, वैसे भी यहाँ का सबसे बड़ा आदमी है, वो यहाँ नहीं आएगा। नियॉन बोलती है ये बस फेक बातें बोल रही हैं, बकवास कर रही है ये। थर्ड बोलता है हाँ ये कुछ भी बातें बोल रही है, बस बकवास कर रही है। तो फिर नियॉन कहती है ये जानबूझ के हमें तंग करने के लिए चाइना आई है एब्रॉड से। लियो के अंकल यानी कि नियॉन के बाप लियो को सुनाने लगते हैं कि माना बेटा तुम्हें यहाँ आना पसंद था, लेकिन ये तो सही नहीं है ना कि मेरी बेटी को तंग करके तुम मेरी बेटी की जिंदगी हराम करो। कैसी परवरिश मिली है तुमको। तो लियो की माँ बोलती है मेरी बेटी को कुछ मत बोलो, खुद की बेटी को देखो। और वहाँ नियॉन अपने बॉयफ्रेंड की खूब बड़ाई हाँकने लगती। तभी वहाँ माइक ढेर सारे गार्ड्स के साथ आ जाता है और सारे गार्ड्स के हाथ में प्रीशियस तोहफे थे। सारे उसकी डिटेल बताने लगते हैं कि ये क्या है और कैसे है। तो मॉम बोलती हैं देखो मेरा होने वाला दामाद तो कितना ज्यादा हैंडसम और रिच है, बिल्कुल सोने का टुकड़ा है ये तो। सारे रिश्तेदार चिढ़ के वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही लियो माइक की खूब तारीफें करती है और कहती है जितना स्मार्ट मैंने तुमको समझा था तुम उससे भी ज्यादा निकले यार, तुम इतना कुछ कैसे कर लिया तुमने, तुम्हारा काम तो फुल एक नंबर। लियो कहती है जैसे तुम्हारे कारनामे है ना, नहीं लगता कि तुम रोबोट हो। माइक बताने ही वाला था कि वो रोबोट नहीं है, बट लियो बोलती मैं भला शक क्यों ही कर रही हूँ, तुम्हारे जैसे परफेक्ट बंदा कोई हो ही नहीं सकता, तुम रोबोट ही हो। बट तुम इतने फेक गिफ्ट्स कैसे ला, और वो सारे बंदे भी तुम कहाँ से लेके आ गए। तो माइक लियो को बोलता है मेरा तो कर्तव्य है अपने मास्टर के कमांड को फॉलो करना। लियो उसके गाल को छू बोलती है तुम्हें तो मैं 5 में से 5 रेटिंग दूंगी। तो माइक सोचता है ये जब मुझे छूती है तो मुझे अलग फील क्यों होता है। ये दोनों आते हैं जिधर गाड़ी में उनके पीछे कोई था, तो माइक समझ जाता है कि वो कौन हो सकती है, तो वो उसे कैसे भी बहाना करके अंदर भेजता है।
और उस कार से दादी बाहर आती है, जो आते ही उसको सुनाने लगती है और बोलती है कि यहाँ क्या तुम झाल बजा रहे हो क्या? चलो शाम में ब्लाइंड डेट में जाना है तुमको। माइक कहता है दादी मैं यहाँ लड़की के साथ हूँ, जल्द ही आपको आपका ग्रैंड चाइल्ड मिलने वाला है। दादी बोलती है और कितना झूठ बोलोगे? तभी वहां से लियो निकल, जिससे दादी हैरान थी कि ये और लड़की के साथ है, ये तो लड़कियों से बहुत दूर भागता है। तो लियो सोचती है कि कहीं ये औरत भी तो रोबोट नहीं हो सकता है। दादी मन में सोचती है शायद इस बार माइक सीरियस है। माइक सच बोलने ही वाला था कि दादी खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है कि वो भी एक रोबोट है और वो खुश है कि उन्होंने उनका प्रोडक्ट खरीदा। दादी तो माइक को अपने साथ लेकर जाती है। लियो दादी से पूछती है कि आपको कुछ चाहिए जैसे कि प्लग या चार्जर। दादी कहती है मैं फुल्ली चार्ज्ड हूँ। फिर दादी बोलने लगती है कि तुम कितनी सुंदर और वाइट हो। लियो कहती है ये नेचुरल नहीं है, रुको मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। तो वो सोचती है और पूछती भी है कि मैं आपको ये अप्लाई कर सकती हूँ। दादी बोलती है कि हाँ हमें बिल्कुल नेचुरल बनाया गया है। लियो बोलती है बट ये बिल्कुल वाटरी फॉर्म में होता है, आपको नहीं लगता इससे मशीन दिक्कत में आ सकती है? तभी माइक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल हाईली टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है, हमें कुछ हार्म नहीं करता। लियो बोलती है अभी तुम किस मोड में हो? तो माइक बोलता है कि मैं लव मोड में हूँ और वो उसे लव यू बोल देता है। लियो की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो बहाना मार के दूसरे रूम चली जाती है और सोचती है मुझे क्या हो रहा है, काश वो एक असली इंसान होता, बट कोई फायदा नहीं, मैं ऐसे ही फ्रीज हो जाती। दादी माइक को बोलती है चलो कुछ तो अच्छा किया तुमने। दादी कहती है क्रिसमस में एंगेजमेंट कर लो, न्यू ईयर में शादी कर लो और दूसरे दिन खुशखबरी मिल जाएगी मुझे। माइक बोलता है चुप हो जाइए दादी। तो माइक कहता है कि अगर उसे पता लगा तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। दादी बोलती है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, फिक्र की क्या बात है। दादी अब लियो को बोलती है अगर वो शादी का प्रिटेंड करे तो उसे कंपनी बोनस देगी। वो तुरंत मान जाती है। अब लियो तैयार गाउन पहनकर, माइक की तो नजर उससे हट ही नहीं रही थी। दादी उसे हटाकर उसकी ढेर सारी तस्वीरें निकालती है और वो ग्रुप में भेज देती है। दादी अब चली जाती है। माइक कहता है इनकी बात को माइंड मत करो। लियो बोलती है छोड़ो यार, मेरी मॉम भी अक्सर इसी मोड पे रहती है। लियो को ये ड्रेस काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी। तभी वहाँ एक वर्कर आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो बोलती है तुमने चाइना आने के बाद बताया नहीं। लियो बोलती है बहुत सारे काम में फंस गई थी यार। वो देखती है लियो ने उसकी ही नेकलेस पहन रखी थी, जो देख वो हैप्पी हो जाती है कि उसके दोस्त ने उसकी दी हुई चीज अब तक संभाल रखी है। दादी को लगता है उसकी बेस्टी उसे परेशान कर रही है। वो माइक को कॉल मिला देती है और माइक ढेर सारे गार्ड्स के साथ आ जाता है। लियो बोलती है चल क्या रहा है? माइक बोलता है ये सारी चीज मैंने खरीद ली है। उसकी बेस्टी बोलती है सही है यार, एकदम सही मुर्गा फंसाया है, इससे तो मेरा भी फायदा होगा। उसकी नेकलेस गिरी हुई थी। माइक उसे वो नेकलेस फेंक देने को बोलता है क्योंकि वो पुरानी हो गई थी, बट लियो बोलती है अभी भी उसे ये रखनी है। माइक बोलता है लगता है दादी को कोई गलत फहमी हुई है। दादी अब कहती है हमारा सिस्टम अब थोड़ा खराब हो रहा है, हमें फैक्ट्री जाना होगा। दादी चली जाती है। लियो अब माइक को किस कर लेती है और बोलती है अगर तुम इंसान होते तो तुमसे ही शादी कर लेती मैं। वो खुश हो जाता है और सच्चाई बताने ही वाला था कि लियो कहती है मुझे वैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो झूठ कहते हैं। अब वो कुछ भी नहीं बोल पाता और द रियल रोबोट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है और वो लियो के घर आ जाती है और लियो से वो अपना इंट्रोडक्शन दे। लियो माइक को बुलाती है एंड देन वो बोलती है कि शायद कोई गलतफहमी हो गई है। अब वो उसे अंदर भेज देता है और उसके माइंड में चलता है कि लियो ने कहा था कि उसे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। अब वो उस रोबोट के घसीट के लेके जाने लगता है तो वो खुद ब खुद फाइट मोड में आ जाता है और माइक उसके गले के बेल्ट को निकाल देता है जिससे वो खुद ऑफ हो जाता है। लियो को माइक स्किन केयर प्रोडक्ट्स लाकर देता है जिससे वो कहती है वो उसे गिफ्ट देगी, बहुत अच्छी मैग्निफिशियल बैटरी। वो खुश भी होता है और दुखी भी। माइक लियो को प्रोडक्ट्स लगाने लगता है और वो उसे पानी भी देता है। दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हो जाती है तो लियो सोचती है काश ये रियल मैन होता। वो दोनों करीब हो जाते हैं और लियो दूसरे साइड आकर सोचती है आखिर ये तो बस एक रोबोट है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। और अब हम पार्टी में देख पाते हैं जहाँ ये दोनों साथ थे, जहाँ पे इन दोनों का प्यार देख कुछ लड़कियां सोचती हैं कि कितना अच्छा है ये और ये तो इससे शादी भी करने वाला है। और नियॉन ये सब सुन सोचती है इसे तो कैसे भी करके मुझे हासिल करना होगा। नियॉन लियो को जा बोलती है मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगी, मुझे अपना बॉयफ्रेंड दे दो। बट वो उसे 20 सोने के सिक्के मांग।
नियॉन माइक के पास आ जाती है, बट माइक बोलता है सॉरी, मैं लियो के अलावा किसी को नहीं देख सकता क्योंकि ये मेरी होने वाली वाइफ है। इधर नियॉन समझ जाती है कि माइक रोबोट है और वो सोचती है वो लियो को सबक सिखाएगी। अब लियो को बुलाया जाता है बट उसकी प्रेजेंटेशन चल ही नहीं रही थी। अब हमें पता लगता है नियॉन पेन ड्राइव ही निकाल दी थी। सारे लोग बात करने लगते हैं कि चीजें प्रेजेंट क्यों नहीं हो रही और नियॉन उसे हटा बोलती है, हटो, मेरे डिजाइन को दिखाने दो मुझे। और वो लियो के ही डिजाइन दिखा बोल, ये मेरा डिजाइन है जो कि बहुत अच्छा है। अब दोनों मिलकर झगड़ा करना चालू कर देते हैं। तभी वहां माइक आ जाता है और आकर सब कुछ ठीक कर देता है और इधर पता लगता है लियो की चीजें कॉपी हुई है और वो और किसी ने नहीं बल्कि नियॉन ने की थी। और अब नियॉन सोचती है वो उसे बदला लेगी और इधर लियो और माइक अकेले थे। तभी नियॉन आकर लियो को पूल में गिरा देती है और वहां माइक भी कूद जाता है और उसे किस करके जगाने लगता है। वो दोनों बाहर आते हैं। लियो डर जाती है कि कहीं अब माइक का क्या होगा, कहीं वो खराब ना हो जाए। और नियॉन को तो मजा आ रहा था। वहां दादी आकर बोलती, हिम्मत किसकी हुई मेरी पोते को रोबोट बोलने की। वहां सारी सच्चाई खुल जाती है। अब लियो को बहुत ज्यादा बेट्रायल फील हो रहा था और अब लियो को सारी मेमोरी याद आने लगती, उसके और माइक की सारी मेमोरी। माइक उससे माफी मांगने लगता है और उससे एक और मौका मांगता है। वो उसे सब कुछ बता देता है कि वो बाय मिस्टेक आ गया था और वो उसको बताना चाहता था मगर बता नहीं पाया। लियो बोलती है, मैं तुम पे दोबारा यकीन कैसे करूं। तो माइक उसके हाथ को अपने दिल में रखकर बोलता है, मेरा नहीं तो कम से कम इसका तो यकीन करो। मैंने आज तक तुमसे जो भी कहा है वो सारे मेरे रियल फीलिंग थे। और वो उसे एक मौका देती है और दोनों एक दूसरे को इन रियल आइडेंटिटी से इंट्रोड्यूस करते हैं और दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।